इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे सुनवाई थोड़ी आगे बढ़ रही है, जजमेंट उनकी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीसीसीआई पर शिकंजा कसता जा रहा है। जो फिलहाल खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीसीसीआई को 6 हफ्ते के अंदर इलेक्शंस कराने हैं और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, जी हां, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में श्रीनिवासन को या तो बीसीसीआई या फिर चेन्नई सुपर किंग्स का मालिक बना रहना, इनमें से एक चुनना होगा। और जो खबरें आ रही हैं फिलहाल उसके मुताबिक श्रीनिवासन इन इलेक्शनों में नहीं लड़ सकते। छह हफ्ते के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने हैं बीसीसीआई के और श्रीनिवासन चुनाव नहीं लड़ सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर श्रीनिवासन को घेरा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब तक की जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे। दोनों अपनी टीमों के अधिकारी थे। 3 मेंबर रिपोर्ट कमेटी बनाई गई है जो फैसला लेगी कि राज कुंद्रा और मय्यप्पन के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। जस्टिस मुकुल मुदगल जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी 17 महीने पहले पहली बार आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था, लेकिन ये मदन जी काफी घातक रिपोर्ट है। वर्मा जी, आपका आर्गुमेंट था कि लीपापोती के लिए टीम बनाई गई थी, बीसीसीआई ने टीम बनाई, उसे कोर्ट ने नहीं माना है। टीम का क्या होगा? ये कहा कि वो लीपापोती के लिए नहीं थी। और राजस्थान रॉयल्स का क्या होगा? भविष्य क्या होगा? अब आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो मेरे समझ के बाहर है। आप लोग सारे लोग कोर्ट में थे जब वो लोग दोषी पाए गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, तो फिर वो दोनों टीम का भविष्य तो ऐसे ही खत्म हो गया। और हमारे बीसीसीआई का जो इलेक्शन का गाइडलाइन आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, 6 वीक के अंदर में इलेक्शन होगा, विदाउट श्रीनिवासन इलेक्शन होगा। और साथ ही जो भी लड़ना चाहेंगे वो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बीसीसीआई से घिरे हुए हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। और बीबी मिश्रा को पूरे पावर के साथ उनको ये जांच दी गई है कि जो भी दोषी लोग हैं रिपोर्ट में उनके ऊपर क्या दफा में केसेस होंगे, क्या होंगे, ये बीबी मिश्रा जी करेंगे। आपकी जो दलील थी वर्मा जी, आपकी जो दलील थी कि लीपापोती के लिए बीसीसीआई ने टीम बनाई थी जांच की, उसे कोर्ट ने नहीं माना? नहीं, कोर्ट ने माना ना। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात है कि मेरा बॉम्बे में जो पीआईएल जो मैंने अमेंडमेंट को चैलेंज किया था उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसको आज उस बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया और उस सेट असाइड कर दिया। और उस रीट की जांच अब 3 जजेज जो हैं लोढ़ा साहब के नेतृत्व में, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे जो आपका हाई कोर्ट का फैसला था उसमें क्या आपने चुनौती क्या दिया था? चुनौती दिया था 6.2.4 और क्लॉज 15, ये हमारे ईस्टर्न जोन का टर्म था। इसको अपने फायदे के लिए श्रीनिवासन ने बगैर बीसीसीआई के रूल्स को फॉलो किए हुए अपने फेवर में किया था, इसलिए रद्द कर दिया था मेरे पीआईएल को। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त करते हुए उसको आरएम लोढ़ा, अशोक भान और सर रविंद्रन जी के नेतृत्व में बनाए हुए टीम को दे दिया है। वो उस पे अपना 3 महीना के अंदर में जो इस दिन को कितना ऐतिहासिक मानते हैं? देखिए, ऐतिहासिक मेरे साथ साथ मेरे बड़े भाई जो मेरे पीछे खड़े हैं, बगैर इनके और आप लोगों के सपोर्ट से मेरे जैसा अदना आदमी कभी आगे नहीं आ सकता था। ये आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में, बीसीसीआई के पिछले 87 वर्षों के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हर बाइट पे मैं मैदान में कहता था कि हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका शुरू से ये मनसा था कि क्रिकेट जो एक जेंटल, ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स इस आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि श्रीनिवासन बोर्ड प्रेसिडेंट के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बीसीसीआई को कहा गया है कि वो 6 हफ्ते के अंदर चुनाव करवाएं और श्रीनिवासन बोर्ड प्रेसिडेंट के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरुनाथ और राज कुंद्रा का जैसे ही सट्टेबाजी में इन्वॉल्वमेंट कंफर्म हुआ और यह कंफर्म हुआ कि वो अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जिसमें
जजेस RM लोधा, अशोक भान और RV रविंद्रन हैं और वो रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स जो हैं बीसीसीआई की उस पर काम करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर घेरा है श्रीनिवासन को। यह कहा है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। मौजूदा बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि ये बीसीसीआई श्रीनिवासन के साथ खड़ा था। लेकिन मुद्गल पैनल की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कर कई झटके दिए हैं। आज सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है क्रिकेट के लिहाज से वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कई बार आईपीएल जीती टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से बाहर होगी। राजस्थान रॉयल्स वो भी बाहर होंगे और श्रीनिवासन बोर्ड प्रेसिडेंट के चुनाव नहीं लड़ सकते। मदन जी, पहले तो